कोविड-19 और साल 2020 they have taught us a lot. हमारी जिंदगी में काम करने के तरीकों को इन्होंने बदल कर रख दिया. अब हम वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्कूलिंग के दौर में हैं. दोनों ही के अपने अपने चैलेंजेस हैं और ऑनलाइन स्कूलिंग के चैलेंजेस फॉर अ स्पेशल नीड्स चाइल्ड एंड अ पेरेंट, व्हाट कैन दे बी, आइए उसके बारे में बात करते हैं. रेगुलर बच्चों को, रेगुलर पेरेंट्स को ही जब इतने चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन बच्चों का क्या हाल हो रहा होगा जिनकी सिटिंग टॉलरेंस जो है वो बहुत कम है. बहरहाल कई ऐसे स्कूल्स हैं जिनके पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिनके टीचर्स के पास में ऑनलाइन पूरा अपना मॉड्यूल मूव करने की एक्सपर्टीज नहीं है, जिनके पास में इंटरनेट बैंडविड्थ नहीं है. तमाम प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से वो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे हैं उनकी ना तो स्कूलिंग कर पा रहे हैं ना उनको थेरेपी दे पा रहे हैं. तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर ये साल आपके बच्चे ने 3 से 4 महीने पढ़ाई नहीं की तो इसका कोई फर्क उसके फ्यूचर पर नहीं पड़ने वाला है. दे विल मेक अप एंड इट्स अ लाइफ ऑल्टरिंग इवेंट इन आवर लाइव्स. और उसमें 3-4 महीने की पढ़ाई अगर नहीं हो पाई तो उसको लेकर बिल्कुल स्ट्रेस ना रहे. इस टाइम पे हेल्दी रहें, खुश रहें और माहौल जो है वो खुशनुमा बनाए रखें. वी आर वेरी लकी दैट माधव्स स्कूल, द आदित्य बिरला इंटीग्रेटेड, स्टार्टेड ऑनलाइन स्कूलिंग. और मुझे पहले बहुत नर्वसनेस थी और मुझे ये भी नहीं लग रहा था कि ये करेंगे कैसे, हाउ आर दे गोइंग टू अचीव दिस विद स्पेशल चिल्ड्रन. बट इट्स बिन really great. Madhav starts his day with therapy. He gets to speak to all his friends who are on the Zoom class. Teachers होती हैं जो बात करती हैं और उनके काम को मॉनिटर करती हैं. He is doing math, he is doing English, he is doing science. एंड हाफ आवर मॉड्यूल्स होते हैं, सारे एक दिन में नहीं होते हैं. आर्ट एंड क्राफ्ट भी होता है, पेंटिंग भी होता है, म्यूजिक भी होता है. एंड इट्स ऑल डिवाइडेड मंडे टू फ्राइडे इन हाफ आवर्स capsules. So what did we do to prepare Madhav for online schooling? Number 1, sitting tolerance. पहले तो भाग जाता था, बैठता नहीं था और आधे से ज्यादा काम जो था वो हमको समझना पड़ता था. माधव के साथ में हमने एक्सपीरियंस किया दैट व्हेन वी वर मेकिंग हिम सिट ऑन हिज जिम बॉल, ही वाज सिटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो सबसे पहले तो हमने जो उसका वर्क स्पेस है उसमें हमने उस जिम बॉल को रख दिया है. तो अब जो है वो जिम बॉल पे बैठते हैं, वो उस पे बाउंस करते हैं, पढ़ाई करते हैं एंड ही इज एटलीस्ट सिटिंग फॉर दोज मेनी आवर्स इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर. आप अपने बच्चों को सोशल स्टोरीज के जरिए तैयार कर सकते हैं फॉर अ क्लास एंड दे विल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट. Social story is a very good tool for children in the spectrum and they relate well with visuals. तो जिस तरीके से हम विजुअल कैलेंडर्स बनाते हैं उसी तरीके से सोशल स्टोरीज भी होती हैं जो कि बच्चों को बताती हैं कि वो अब क्या एक्सपेक्ट करें, उन्हें क्लास में कैसे बैठना है, कैसे बिहेव करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. Reinforcers आप हमेशा साथ में रखिए. What are reinforcers? Reinforcers are the prize that a child wins if he sits through the class for good listening, for good sitting, and for finishing the work. तो हमारे केस में Madhav loves to do puzzles, so we put puzzles as reinforcers in the middle. Also, if you have to give him a snack, it's a great time. One of the other things that worked for us was having a fixed place for the classes. अब ये नहीं हो सकता कि भाई अब आज ड्राइंग रूम में बैठ के आपने ऑनलाइन स्कूलिंग कर ली, कल आपने बेडरूम में बैठ के ऑनलाइन स्कूलिंग कर ली. फिक्स स्पेस so the child knows where to go, where to sit, at what time he is going to sit. We have a timetable. I also saw something very interesting. कई बच्चे जो हैं वो स्कूल यूनिफॉर्म पहन के बैठते हैं अपनी क्लासेस में, which is great because they know that is also one way of telling them what to expect.
बच्चा सुबह उठ रहा है, नहा रहा है, उसके बाद अपने स्कूल के कपड़े पहन रहा है, स्कूल भले ही नहीं जा रहा है लेकिन ही सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, सो ही नोज दैट दिस इज माई स्कूल टाइम. सो अ लॉट ऑफ चिल्ड्रन इन माधव स्कूल आई सॉ some of them are also wearing their school uniform, which is a great idea, I think. Apart from that, जो होमवर्क, जो क्लास वर्क मिलता है उसका भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए. तो मान लीजिए अगर आपने डिसाइड किया है कि ऑनलाइन स्कूल जो है उसमें 9 से 1 बजे तक का टाइम है, तो उसके बीच में जो टाइम है उसको आप यूटिलाइज करिए होमवर्क, क्लास वर्क करने में, सो दैट द चाइल्ड नोज दैट इतने टाइम में मेरा पढ़ाई का टाइम है. इट कांट बी दैट अगेन यू आर थिंकिंग दैट अच्छा चलो शाम को होमवर्क करा देंगे, रात में सोने से पहले होमवर्क करा देंगे. एक वो डिसिप्लिन अगर आ गया तो बच्चा जो है वो, उसको पता है कि मेरी क्लास इतने बजे शुरू होगी और इतने बजे खत्म होगी. Another thing that I wanted to say was, मेहनत आपकी पूरी लगेगी इस वक्त. टीचर्स भी मेहनत कर रही हैं. I see teachers of Madhav School, they prepare videos, they prepare online quizzes, material लाना, बच्चों के लिए उसको तैयार करना. It's a tough job. Similarly, आपका भी job as a shadow teacher at this point in time is very important. You will have to work hard. Also because unfortunately there is no light at the end of the tunnel at the moment, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उनके दूसरे भी हेल्थ इश्यूज होते हैं. तो ऐसे में कब वैक्सीन आती है, कब वो बच्चों को एडमिनिस्टर की जाती है, कब तक स्कूल्स जो हैं वो फिजिकली बच्चों के लिए रेडी होंगे, इसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है इस वक्त. वी हैव नो डेडलाइंस टू दिस, सो इट इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग हॉल. Interestingly, a lot of special parents who are talking to me and complaining sometimes about things are also saying कि इसमें क्या बड़ी बात है, हम अब बच्चों को होम स्कूल भी कर सकते हैं. होम स्कूलिंग इज अ डिफरेंट ball game altogether. And just because for this short time the child has been at home and you have successfully handled him and have taught him a few things does not mean that you can homeschool him. Homeschooling एक अलग subject है and we will talk about it in details. लेकिन homeschooling के दरिया में इस वक्त डूबने के ज़्यादा chances हैं versus swim करने के. So so don't take the decision of homeschooling your child based on this time. Keep that discussion for another day after weighing pros and cons about what kind of a support system you can provide for your child. I think the most important thing at the moment is that you need your child to adjust to the new environment versus showing great results in it. थोड़ा टाइम दीजिए उसको. पहले इसी चीज से अभी फेमिलियर होना है कि उसका स्कूल नहीं है, अब घर में ही उसका स्कूल होता है. दूसरी चीज, इंसिस्ट करिए कि आपको थेरेपीज जो हैं उनके बारे में गाइडेंस मिल जाए, होम प्रोग्राम्स मिल जाए. अगर आपके थेरेपिस्ट ऑनलाइन भी आ सकते हैं और आपके थ्रू बच्चे को गाइड कर सकते हैं, तो ये एक बहुत बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज होगी आपको अपने बच्चों को हैंडल करने में. And last but not the least, be hopeful because there will be a time when they will go back to school and you will have your life back. So till then, stay happy, stay safe and stay healthy.